हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का हम कैंडिडेट एनालिसिस कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कटअप एनालिसिस है। कटअप तो अपने आप आ जाएगा जब कैंडिडेट पता होगा किस कम्युनिटी में कितना है। तो बस मेन कंसेप्ट यही था। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये पैड लेना ज़रूरी है क्या, तो मैं बोलूँगा नो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने अपने लिए भी डाटा वो अपडेट कर रखा है। जब हमारे पास डाटा किसी तरह से मोबाइल में नहीं रहेगा तो मैं वहाँ से डाउनलोड करके फ्यूचर में उसको यूटिलाइज करूँगा। और अभी भी बहुत बाकी है। अभी पीटी के कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, उसके आगे की प्रोसेस होगी, वो भी उसी सीट पे हमें अपडेट करना है, इसलिए ज़रूरी है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसको लेना ज़रूरी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टोटल के टोटल वीडियो आपको लिए बना के लाऊंगा सारा, कोई भी आरआरसी आपको नहीं छोड़ूंगा। तो अभी तक हमने किसका ईआर का बात कर लिया है। ईआर में कोलकाता वाला नहीं हमने बात किया है, अभी एसीआर वाला बात किया है, कोलकाता का ये वाला। उसके बाद हमने बात कर लिया है कौन कौन से आरआरसी का, तो इलाहाबाद का बात कर लिया है और कई सारा का बात कर लिया है। ईदगाह हाजीपुर बात कर लिया है, मुंबई डब्ल्यूआर बात कर लिया है, सिकंदराबाद बात कर लिया है और अभी बात कर रहे हैं हम चेन्नई का। तो चलिए चेन्नई में हम देखेंगे कि क्या है डिटेल। इसको हम हटाते हैं डिटेल में, तो आपको कोई देखना नहीं है। हालांकि ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, जब पीटी के बाद जो कैंडिडेट आएंगे तो हमें इसी में सारा डाटा अपडेट करना है और अपडेट करके मुझे रिजल्ट तक ले जाना है। तो एक साथ इतनी डॉक्यूमेंट लाने के लिए कम से कम हमें 10-15 पेज चाहिए और हमेशा अलग अलग अपडेट करना संभव नहीं है। इसलिए मैं इसको डिजिटल फॉर्म में रखा हूँ। तो कोई परचेज करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम है कैंडिडेट को ओरिजिनलिटी और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना। तो यहीं से वीडियोस के माध्यम से आप ले लें तो बढ़िया है। और लोग जो वीडियो नहीं देखते हैं या यूट्यूबर होते हैं वो तो उल्टा बोलेंगे ही। तो चलिए अलग बात करते हैं। यहाँ पे सीधी सीधी वैकेंसी की बात है। तो वैकेंसी का रेशियो हमने ले लिया था, ये ओरिजिनल डाटा से 2019 में रेलवे ने दिया था, 2020 में पब्लिश किया था मार्च में 19 की वैकेंसी के रिगार्डिंग। जितने कैंडिडेट है उसको हमने कम्युनिटी वाइज कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद हमने जो लोग कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे उसको हमने ले लिया। टोटल फॉर्म अप्लाई कितने कैंडिडेट किए हैं उसके बारे में है। और जो फॉर्म अप्लाई किया था वो कैंडिडेट, उसके बाद कुछ रिजेक्शन भी हुआ था, उसको भी मल्टीप्लाई फैक्टर से इग्नोर करके टोटल कैंडिडेट को बैठाया। तो हमें आरआरबी चेन्नई में 9,779 कह सकते हैं, 9,579 यानी 9,579 पोस्ट है। उसके लिए करीब करीब 9 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए थे और उसके लिए फाइनल जो कैंडिडेट एक्चुअल बच रहे हैं वो 8,30,000। अब लोग इसका पेपर कब हुआ था, तो थर्ड फेज में हुआ था 8 से 19 सितंबर के बीच में। और नीचे में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि पर पोस्ट पे कैंडिडेट कितने हैं चेन्नई में। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 93 एवरेज है और सीबीटी होने के बाद अटेंडेंस घटाने के बाद लगभग 54 पर पोस्ट है। लेकिन इससे हमें कोई क्लियर नहीं होता कि यूआर के कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं और ईडब्ल्यूएस के कितने हैं। और जब तक ये नहीं मालूम होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये 54 से कोई अंतर नहीं पड़ता। 54 तो कैंडिडेट है, लेकिन 54 का फ्रैक्शन क्या है, किस कम्युनिटी के कितने हैं और कितने किस में क्वालिफाई करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को करने के लिए मैंने यहाँ पे डाटा लाया था। तो लोग कह रहे हैं कटअप नहीं, कटअप से ज़्यादा इसमें कैंडिडेट है। तो चलिए वो डाटा को हम यहाँ लेके आते हैं। चेन्नई की वैकेंसी को हमने फ्रैक्शन में डाल दिया, आपको दिखाया था अभी। 9,579 वैकेंसी को हमने अलग अलग यूआर का 4363, एसी का इतना, एसटी का इतना, ओबीसी का इतना, ईडब्ल्यूएस का इतना। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया हुआ डाटा है, कोई इसमें डिविएशन नहीं है। एक सर्विसमैन और सीसीए के लिए पोस्ट इतनी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। पिछली बार ग्रुप डी का 60,000 कुछ प्लस था, 62,000 कुछ पोस्टें थी। इस बार कितनी है, 1,03,000। तो अभी कन्फ्यूजन एक चीज़ और बता दूं, इसमें से सीसीए के लिए 20,000 प्लस पोस्ट इस बार है। और पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें सीसीए का मात्र 2 से 5% लोग क्वालिफाई किए थे। 95% पोस्ट किसको गई थी, तो नॉर्मल को। तो यहाँ पे 1,03,000 में से 20,000 घटा देंगे तो ये कितने वैकेंसी बनती है, तो 80,000 बनती है। और पिछली बार 62,000 थी। और पिछली बार और आज के डेट में देखेंगे तो अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बच रहा है। हालांकि अभी भी 10, 12, 15, 18,000 का डिफरेंस है। अगर एक सर्विसमैन इसमें आ गए और कुछ दिन बाद अग्निवीर आ जाएंगे तो अग्निवीर आने के बाद तो ये 18,000 भी एक सर्विसमैन वाले ले जाएंगे, तो अंतर पड़ेगा। हालांकि इस वैकेंसी में अग्निवीर वगैरह नहीं है। तो अभी ये 1914 पोस्ट तो चेन्नई में आपको मिलेगा, लेकिन सीसीए वाला पोस्ट शायद इस बार नहीं मिले। तो ये इसी में से कॉम्बाइंड है और ये
एक्चुअल में 9579 है, तो 1914 घटा देंगे तो ये करीब करीब कितने पोस्ट बच जाएंगे। आप सीधा सा कैलकुलेशन करेंगे तो 95 में से 14 19 20 घटा दीजिए तो ये बनता है 7500 के आसपास। 7500 प्लस 75,000 नहीं, 7500 प्लस वैकेंसी लगभग आपके लिए ओपन है। अब इसको हम उस रेशियो से कन्वर्ट कर लिए, रेशियो हमें दिया हुआ था, उस रेशियो से कन्वर्ट करने के बाद हमें यूआर में इतने 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 इससे कैंडिडेट मिले। इस कैंडिडेट को निकालने में कितनी पसीना लगे आप समझ सकते हैं। पहले फॉर्मेट तैयार करना। अब यहाँ पे चेन्नई में एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे टोटल कैंडिडेट अगर जितने फॉर्म है जितने पोस्ट है उससे कैंडिडेट कम अप्लाई किए हैं, यानी रेशियो क्या है स्टैंडर्ड से रेशियो में क्या है कमी है, बहुत कम है। और कमी है तो कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। और लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो करीब करीब यहाँ पे स्टैंडर्ड पे काफ़ी कम कैंडिडेट है, यानी 1,64,000 कम है। अगर टोटल 16 आरआरसी का एवरेज निकालें उससे कम है, तो यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 8,30,704 कैंडिडेट है। 1,96,000 यूआर में, 1,80,000 एससी में, एसटी में आपका 50,000, आपका ओबीसी में कहें 3,80,000 और 2,30,000 आपके ईडब्ल्यूएस में है। 2 लाख नहीं, सॉरी 23,000। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सारा का फिर रेशियो हमने अटेंडेंस के रूप में 60% कन्वर्ट किया तो हमें का डाटा ये मिल गया करीब करीब 4,98,000, यानी 5 लाख कैंडिडेट 9779 के लिए फाइट करेंगे। उसमें से ये सीसीए वाले भी हैं सब जोड़ के, और सीसीए को मैं मानता हूँ कि सीसीए वाले को अभी फाइनल मेरिट में देखा जाएगा, पीटी में नहीं देखा जाएगा। जितनी वैकेंसी थी उसको 3 गुना हमने कर लिया सारा। पीटी में 3 गुना कैंडिडेट को लेना है तो 3 गुना हमने यहाँ कैंडिडेट कर लिया, तो कैंडिडेट को हम 3 गुना कर दिए। जो पीटी में जाएंगे तो 28,737 कैंडिडेट, 28,737 कैंडिडेट पीटी में जाएंगे चेन्नई से। उसके बाद इस रेशियो को कन्वर्ट कर लिया हमने। रेशियो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रेशियो यूआर में 9 का बचता है, और एससी में 26 का, 12 आपका एसटी में, 35 आपके ओबीसी में और 4 ईडब्ल्यूएस में। लेकिन कैंडिडेट ये है कि यूआर में सारे कम्युनिटी से क्वालिफाई करते हैं, उसका भी फैक्टर साउथ वाला मैंने एनटीपीसी से ले लिया। एनटीपीसी में मैंने इसको एनालिसिस किया था कि रिजल्ट डाटा से कि 7% कैंडिडेट यहाँ से ईडब्ल्यूएस से यहाँ आते हैं। हालांकि साउथ में चेन्नई साइड में ईडब्ल्यूएस की संख्या अच्छा खासा कम है, लेकिन नॉर्थ भारत से लोग भर देते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। 55 के आसपास ओबीसी वाले जाते हैं, 2 और 5 एससी एसटी का रिस्पेक्टिव जाते हैं। तो रेशियो बनता है हमारे पास, 1 मिनट इसको मैं बड़ा कर लूँ, यहाँ पे लास्ट में बड़ा दिखना चाहिए लोगों को। रेशियो चेन्नई में बनता है जो यूआर में 30 बनता है, एससी में 25 बनता है, 12 बनता है आपका एसटी में, 16 बनता है ओबीसी में जो उसमें जाने के बाद, और 4.47 बनता है आपका ईडब्ल्यूएस में। अब देखिए इतने में से 30 में से एक कैंडिडेट को जाना है पीईटी में, तो कटअप तो बढ़ेगा ही, और कटअप बढ़ेगा और टॉपर सेलेक्ट होंगे। ये तो फैक्टर है कि हर शिफ्ट का टॉपर पहले सेलेक्ट होगा। अगर वो सीट से बचेगा तब दूसरे की नंबर आएगी, फिर बचा तो दूसरे के, फिर दूसरे का, क्योंकि जितना ज़्यादा शिफ्ट उतना ज़्यादा टॉपर होगा। एनटीपीसी का नॉर्मलाइजेशन फार्मूला देखेंगे, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, उसमें टॉपर को सपोर्ट 100% करता है, बाकी एवरेज कैंडिडेट को कोई सपोर्ट नहीं है नॉर्मलाइजेशन में। तो शिफ्ट अगर कम रहा तो बेनिफिट कैंडिडेट को, अगर शिफ्ट ज़्यादा रहा तो लॉस कैंडिडेट को। ये डिपेंड कर जाएगा शिफ्ट पे कि आपके चेन्नई में कितने शिफ्ट हुए हैं। वो डाटा अभी नहीं आया है, अगर वो डाटा आ जाएगा तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से पहले वाला जो हम कहें तो यहाँ पे एग्जाम तो देख ही लिए थे, 8 से 19 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से पहले रॉ स्कोर जो होगा एक्सपेक्टेड है वो चेन्नई में और आरआरसी से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए 63 से 67 यूआर का, क्योंकि 30 कैंडिडेट या 31 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट यहाँ जाने हैं, 25 में से एक कैंडिडेट यहाँ जाने हैं, 54 से 58 कम से कम हमें लगता है इस रेंज में रह जाना चाहिए। हालांकि मैं फिर आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कटअप एक गणना है, जो एक गणना के तरह या कह सकते हैं एक डाटा एनालिसिस है, जिससे हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं। एक्चुअल आपको आरआरबी वेबसाइट पे ही आएगी और उसी को आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है केवल जानने के लिए। लेकिन कई सारे लोग क्या होते हैं, उनका शेयर होता है, शेयर कहें तो वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी बता रखे होंगे कि 50 आएगा, तो वो 67 और 63 देखेंगे तो वो गलत कमेंट करेंगे। हो सकता है कोई बता रखा हो 70 75 आया हो, तो जैसा कि एनटीपीसी में बोले थे कि 100 प्लस कटअप जाएगा, तो वो आप कम बताओगे तो उस पर विरोध करेंगे। हर आदमी का अपना अपना एक
एरिया होता है, अपने अपने अप्रोच होते हैं, उस अप्रोच से ही सबको तुलना करता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आपको या और अदर यूट्यूबर हैं, तो वो अपने से तुलना करते हैं। ये नहीं देखते कि मैंने जो डाटा बता रहा है उसका एनालिसिस क्या है, किस आधार पे इसको हम बात कर रहे हैं। इसको उनको नहीं पता, ये डाटा के बारे में कोई पता नहीं है, उनको केवल इस नंबर से पता है क्योंकि उन्होंने 55 बता रखा है, यहाँ पे 50 बता रखा है, तो एक्सेप्टेड। वो उनकी अपनी चैनल की राय है, हमारी राय ये है। उसके बाद अगर बात करेंगे एसी में, तो 12 के पोस्ट के अगेंस्ट एक पोस्ट जाना है, तो 49 से 53। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 60-64 के बीच में रेंज में आ सकता है। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, 57-61। इसमें भी प्लस माइनस 1-2 नंबर हम मान सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का डाटा इधर बहुत फ्लक्चुएट करता है। साउथ में ईडब्ल्यूएस की कम संख्या कम है, और इधर नॉर्थ बिहार से जो भरे हैं वो कितना नंबर लाएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा। तो ये पूरा डिटेल था चेन्नई का। और जैसे ही हमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में जैसे ही पता चलेगा, कोई शिफ्ट पता चलेगा, कोई एक्चुअल पता चलेगा, तब बताएंगे, अभी कोई पता नहीं है। उसके बाद जैसे ही पीटी का रिजल्ट आएगा, पीटी का यहाँ कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट हम डाल देंगे, कितना कैंडिडेट पीटी में है, जिससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाए कि कंपटीशन कितना है। जो डीबी के लिए कट ऑफ जाएगा उसके बारे में, कितने लोग यूआर वगैरह में क्वालिफाई कर गए, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हमें कम्युनिटी वाइज पीटी में क्वालिफाई कैंडिडेट भी मिल जाएगा। तो हमें कम से कम ये रहेगा कि जब डीबी और मेडिकल के लिए हम कुछ निकालेंगे डाटा, तो हमें यहाँ पे इसी फॉर्मेट में फाइनल कटअप डीबी में हमें पीटी के बाद पता चल जाएगा, और कितने कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई है वो सब पता चल जाएगा। लेकिन इसमें लगता है मेहनत और एनालिसिस है डाटा की, ना कि कटअप की। जैसा कि लोग बोल रहे हैं डाटा एनालिसिस है, कटअप एनालिसिस नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।